अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे पे आऊंगा। 3-4 दिन से देख रहा हूँ भाई फोन में, जब भी फोन उठाता हूँ हिंदू मुस्लिम सिर्फ यही चल रहा है देश में। मेरे भाई मेरा जमीन नहीं मानना, बिल्कुल भी जमीन नहीं मानना कि मैं चुप रहूँ। अब जिस तरीके से माहौल चल रहा है मेरा बिल्कुल भी जमीन नहीं मानना। मुझे अल्लाह के घर जाके मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने क्या करा। ये जो काले कानून आ रहे हैं इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई तुमने। तो भाई मेरे ऊपर कोई भी मजाक बनाए, मोहल्ले का कोई भी हंसी बनाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। मैं इसके खिलाफ बोलूंगा। जिसे मुझे सपोर्ट करना है वो सपोर्ट करे, जिसे सपोर्ट नहीं करना वो सपोर्ट ना करे। जिसे हंसना है वो उसे अब अपनी कब्र में जाना है, मुझे अपनी कब्र में जाना है। लेकिन मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा जिस तरीके से हमारी सरकार मुसलमानों को दबाने का काम कर रही है। हमारी नए नए कानून पास करके अपनी सत्ता का गलत फायदा उठा रही है। जिस तरीके के गलत गलत मुसलमानों के खिलाफ नए नए कानून बना रही है, सीए बना रही है, एनआरसी बना रही है, यूसीसी बना रही है, तीपर तलाक बना रही है, इन सब पे हमें आवाज उठानी पड़ेगी। और सबसे बड़ा कानून जो इन्होंने अब ये काला कानून बनाया है वक्फ बोर्ड का, जिसमें कि जिस भी कागज के, अगर हमारे पास कागज ना मिले जिस भी मस्जिद के, वो मस्जिद कब्जा ली जाएगी। नमाज भी नहीं पढ़नी दी जाएगी और दफनाने भी नहीं दिया जाएगा और मदरसों में बच्चों को पढ़ने भी नहीं दिया जाएगा। हमें सोचना पड़ेगा, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और हमें सबको बोलना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। भाई अब हम बटके नहीं रह सकते बिल्कुल भी। एक दूसरे की आपस में जो नफरतें हैं हमें वो मिटानी पड़ेगी। सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, सबको एक ही जगह से बोलना पड़ेगा। इसके खिलाफ पूरी शिद्दत से आवाज उठानी पड़ेगी मेरे भाई। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं लेकिन लोनी में एक भी प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला। और अगर हम डरें और अगर हम ये सोचते रहे कि हम तो अपने परिवार में खुश हैं, हमारा तो काम पानी बिल्कुल सही चल रहा है, हम तो ऐसे चलते रहेंगे, लेकिन हमें जब हम मर जाएंगे उसके बाद हमें अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, तुम शांत क्यों थे। हमें बोलना पड़ेगा मेरे भाई। मेरा ज़मीर बिल्कुल भी नहीं मानना कि मैं चुप रहूं। अब चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, चाहे मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट करे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे बोलना है तो मुझे बोलना है। भाई ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। मेरा सिर्फ यह बताने का इरादा है कि जितनी भी हम वोट डालते हैं हमें अपना सोच समझ के वोट डालनी पड़ेगी कि हमें किसे वोट डालना है। हमें अपने जमहूरियत में जितने भी एमपी हैं, 28 एमपी हैं, 545 सीट में 28 एमपी हैं, लेकिन हमें इन एमपीओ की तादाद बढ़ानी पड़ेगी मेरे भाई। अगर हम ये सोचेंगे कि हम किसी और को एमपी बनाए, किसी और पार्टी को वोट दे, तो ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई। हमें अपने मुसलमान भाइयों को सपोर्ट करना पड़ेगा। जो भी मुसलमान भाई हमें अच्छा लगता है, जो जीत सकता है, हमें सिर्फ एकजुट होकर पूरी उसी वोट डालनी है मेरे भाई। तुमने देखा अब की बार मोदी सरकार की सरकार नहीं बनी थी, 240 सीट आई थी, लेकिन 15 सीटों ने, 12 सीटों ने, जो चंद्रबाबू नायडू की 15 सीट थी, 16 सीट थी, मुझे बिल्कुल आंकड़े नहीं पता 15-16 कितने सीट थी। नीतीश कुमार की 12 सीट थी, जयंत चौधरी की 5 सीट थी, और ये कौन है, चिराग पासवान 5 सीट, जयंत चौधरी की पार्टी से 2 सीट। तो मेरे भाई इन्होंने सबने सपोर्ट करा है जब मोदी जी की सरकार बनी है। अगर इसी जगह पे हमारे एमपी होते, अगर मुसलमान एमपी होते, तो मेरे भाई हमें सोच समझ के, बिल्कुल सोच समझ के जो मुसलमान कैंडिडेट उठे उसी को वोट डालनी है। जैसे हम हर बार बढ़ जाते हैं, कोई मलिक को वोट डालना है, कोई मुसलमान सोच रहा है कि ये वाला जीत जाएगा, फिर बीच में से वो जीतता नहीं है, कोई और निकल जाता है। तो अब की बार मेरे भाई ऐसा नहीं करना। अगर यहाँ पे विधानसभा में जब भी चुनाव होंगे इन सबको हमें जवाब देना है। अब की बार हमें ये जवाब देना है कि हमें कोई भी मुसलमान उठेगा तो एक ही मुसलमान वो तय कर ले कि हमें उसी मुसलमान को जिताना है।
चाहे अब की बार कुछ भी हो जाए, हमें एक मुसलमान को जिताना। हमारे एमपी होंगे, हमारे अगर हमारे एमपी होंगे, हमारे एमएलए होंगे, हमारे पार्षद सभासद होंगे, जब भी तो वो आवाज उठाएंगे जाके। अगर तुम 10,000 लोग प्रोटेस्ट करेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन उनके बिहाफ पे अगर कोई एक बंदा जो एमएलए बन जाए, अगर वो कहे तो उसकी बात मानी जाएगी। अगर 1 लाख बंदा प्रोटेस्ट करे उसकी बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन अगर कोई एक बंदा एमपी या एमएलए वो बन जाए उसकी बात मानी जाएगी। अगर हम ये सोचें, ज्यादा बड़ा ना सोचे, धीरे धीरे करके अगर एक दिन मुसलमान मुख्यमंत्री बन गए तो फिर देखो तुम्हें कहीं पे भी प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे काम ऐसे ही हो जाया करेंगे, कभी भी ऐसे कानून पास नहीं होंगे। हमें करना क्या है, कम से कम हमारे 50 या 60 एमपी पार्लियामेंट में होने चाहिए जो अपनी बात मनवा सकें। सिर्फ एक ही शेर है हैदराबाद का जो अकेला खड़े होके दहाड़ता रहता है और कोई उसे सपोर्ट नहीं करता। सिर्फ एक ही एमपी है जो मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहा है। और अगर ऐसे अगर हम 10, 15, 50 एमपी कर ले जो आवाज उठाए तो फिर कोई ऐसे कानून पास नहीं होंगे, ना हमें दुख झेलना पड़ेगा। तो मेरे भाई समझने की बात है, और हमारे युवा जितने भी हैं सारे नमाज की पाबंदी करें, रोजों की पाबंदी करें और अपने दीन को बचाने के कामों में लगे। मेरे भाई ये जो लोगों को तुमने फॉलो कर रखा है ना रील पे, मिस्टर फेजू 07 टीम और जितने भी ये हैं जन्नत जुबैर, इनके 25-25 मिलियन हो रहे हैं। ये कोई भी आवाज उठाता है तुम्हारे लिए? ये ईद की नमाज के बाद जो हम फिल्में देखने जाते हैं, सलमान, शाहरुख, इतने बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं मुसलमान, कोई आवाज उठाता है? दान करते हैं, बेशक दान करते होंगे या जो भी करते होंगे वो उनकी है, लेकिन कोई भी आवाज नहीं उठाएगा मेरे भाई। हमें खुद आवाज उठानी पड़ेगी और हमें अपने वोट की ताकत से, जो हमें वोट मिला हुआ है उसकी ताकत से हमें अपने मुसलमान प्रतिनिधि बनाने पड़ेंगे जो हमारे लिए आवाज उठाएं। ये हमें करना पड़ेगा मेरे भाई। मैं ये चाहता हूं, मुझसे चुप नहीं रहा जाएगा, मैं और भी वीडियो बनाऊंगा ताकि लोगों को पता लगे। चाहे 2 जने देखें, 6 जने देखें, 8 जने देखें, जिससे सपोर्ट करना है करें, नहीं करना मत करें। जिसके पास टाइम है वो देख ले भाई। मेरे गंदी चीजें देखने से, बुरी चीजें देखने से कम से कम ये चीज देख लो, अपने दिलों में जज्बे पैदा करो, जुनून पैदा करो मेरे भाई। तो मेरे भाई मेरे पास तो कोई सेटअप नहीं है, मेरा जमीर नहीं मानता कि मैं इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाऊं। प्रोटेस्ट कहीं नहीं हो रहे जिला गाजियाबाद में, दूर दूर तक कहीं प्रोटेस्ट नहीं हो रहे जो मैं प्रोटेस्ट में जाके शामिल हूं। तो मेरा मन यही करा कि मैं एक वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल दूं, जो लोग बाग देखे, अल्लाह मुझसे पूछे कि तुमने इसके लिए क्या करा, तो मैं जवाब दे सकूं मेरे भाई अल्लाह को कि मैंने इसके लिए ये करा। मैंने लोगों को बताया, समझाया। प्रोटेस्ट होगा इंशाल्लाह, जहां पे भी पास में प्रोटेस्ट होगा वहां पे हम पहुंचेंगे, बड़ी से बड़ी तादाद में पहुंचेंगे। जो भी अभी बोर्ड, इत्तिहादुल मुस्लिमीन, जितने बड़े मुस्लिम के इदारे हैं, जितने बड़े जो जहां भी प्रोटेस्ट होंगे वहां पहुंचेंगे हम मेरे भाई। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाने की कोशिश करेंगे। मेरा सबसे यही दरख्वास्त है कि मेरे भाई आवाज उठाओ और सपोर्ट करो और लोगों को शेयर करो ये वीडियो मेरे भाई। इतना ही कहना था मेरे भाई। अल्लाह हाफिज।